गाइस राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। और ठंड हो रही है। बारिश की तो बस पूछो ही मत। बारिश तो इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि बस पूछो ही मत। सर्दी फिर से आ गई। जा रहे हैं जाड़े या आ रहे हैं जाड़े नहीं पता। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे मेरे, ऐसे के ऐसे ही पड़े। और शाम की मेरी पूजा हो चुकी है। हस्बैंड भी आने वाले हैं और मैं कर रही हूँ किचन में काम। औलाद यहाँ पढ़ रही है मोरी। पढ़ रही है, मुंह ढक लिया है। और ये इधर पढ़ रही है, ये देखिए मोबाइल में। और मैं इधर कर रही हूँ काम। तो क्या काम कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये उबल रहे मेरे आमले का मुरब्बा। और मैंने कल बनाया था मीठा और खट्टा अचार। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया मैंने, एक सेकेंड। ये है आमले का खट्टा अचार। तो ये तो मेरा जाएगा मेरी बहन के यहाँ। उसको कैंसर हो गया था तो डॉक्टर ने बताया था, मेरी बहन के यहाँ पे कैंसर हो गया था गले में। तो उसको डॉक्टर ने ये चीज़ें बता रखी है। तो बस ये उसी के लिए बनाया मैंने। अब वो आएगी गाजियाबाद से और ले जाएगी। और ये मैंने बनाया अपनी बेटी के लिए मीठा आमले का। तो ये देखिए गाइस, ये है आमले का खट्टा मीठा अचार। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने उन्हीं के लिए ये बनाया। और हस्बैंड के और अपने लिए बना रही हूँ मैं आमले का मुरब्बा। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसकी या उसकी या आमले के मुरब्बे की तो कमेंट करना मुझे आप, मैं आपको रेसिपी बता दूँगी। बना के रख रही हूँ रोटियाँ हस्बैंड के लिए। बस तवा रख दिया है, यहाँ मैं रोटियाँ डालूँगी। और सुबह मैंने बनाए थे कोफ्ते, साफ नहीं आ रहा होगा। तो कोफ्ते बनाए थे मैंने, बहुत ही टेस्टी। और आप सब बताइए। ठंड बहुत हो रही है, ठंड में कुछ भी करने का मन नहीं करता, ये समझ लीजिए। करे तो इंसान क्या करे। और घर भी मेरा काफ़ी, एक सेकंड गाइस, घर भी मेरा तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा काम और रह गया, 3-4 दिन का पेंट का चल रहा है। तो पेंट के में टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं है। पेंट में ही ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे कुछ नहीं है। इसलिए तो पेंट की बात है। चलिए तो गाइस, मैं बना लेती हूँ खाना और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है जी। क्योंकि तवा मेरा गर्म हो चुका है। फिर आप ये कहेंगे कि तवा भी रख दिया, खाना भी नहीं बना, है ना। खाना बनाना भी तो बहुत ज़रूरी है गाइस। चलिए तो मैं खाना बना लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है। और इधर सुबह को बनाऊंगी मैं इडली सांभर। ये देखिए, ये मैंने भिगो के रख दी है। इसी में डाल दिए मैंने चने की दाल और उड़द की दाल, मेथी दाना और चावल, तीनों को एक साथ ही भिगो दिया मैंने। हिसाब तो बताइए कितना कितना। तो ज़्यादा वो करने की अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक साथ भिगो दिया। सुबह को इन्हें अब पीस के रखूँगी मैं और सुबह बनाऊँगी। क्योंकि सुबह वो लेट होता है जल्दी जल्दी करने में, और ना ही बैटर में खमीर उठेगा। तो खमीर के लिए तो सुबह ही बैटर का, शाम को ही तैयार करके रखना पड़ता है बैटर। इसलिए मैंने ये भिगो दिए थे। अब खाना बना के फिर मैं इसको पीसूँगी। सिर्फ 4 रोटियाँ डलेंगी, 4 से 5 हस्बैंड के लिए डलेंगी। मैं और बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, रात को बस दूध ही पीकर सोएंगे। क्योंकि आज तो खाने को भी वैसे भी लेट हो गया, 1 बजे खाया था खाना। तो वैसे भी खाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, रात को हम खाते नहीं हैं। मेरी बेटियां तो जब से पैदा हुई है रात का खाना ही नहीं खाया। सोचो आप। वरना तो
सब खाते हैं रात का न, हर कोई करता है, लेकिन औलाद नहीं करती मेरी। औलाद को दर्द होता है पेट में अगर लंच कर लेगी। नहीं, मजाक की बात है, दर्द नहीं होता, नाटक करती है। रात को खाना ही नहीं है उन्हें, ये समझ लीजिए। चटपटे खा लेंगे अभी कुछ बनाऊंगी तो। जैसे उस दिन शाम को बारिश आ रही थी तो अपने लिए बना लिया पोटैटो बाइट। हर बच्चे को चटपटे चाहिए। एक तो ये लंच जाता है इनका, तो लंच में मैं इनको कभी पराठा मुश्किलें जाती है। चावल से, सूजी से बनी हुई चीज़ें मैं ज़्यादातर इनके में रखती हूँ, मतलब नाश्ता तरह तरह का। तो वही आदत इन्हें पड़ी हुई है चटपटी की। इतने ही चटोरे औलाद है, इतनी के बस पूछो मत। रोज रोज कुछ ना कुछ बनाती रहे मम्मी। कल भी मैंने मूंग की दाल के डोसे बनाए थे, और अभी भी। चलिए मैं खाना बना ली। रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं, मेरी 4, बस अब इन्हें रख के। सिलेंडर भी हो गया खाली। वैसे तो बुक कर दिया था, कल मंडे है तो सिलेंडर वालों की छुट्टी रहेगी। अब देखो कब आता है। ये बड़ी दिक्कत है। और एक सिलेंडर तो मेरा सिलेंडर वाला चुरा के ले गया। 4 थे मेरे, सिलेंडर वाला ही चुरा के ले गया, आज तक वापस नहीं दे के गया। अब पीसूंगी मैं दाल। तो मिक्सी मेरी किचन में इतनी जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पीसूंगी। अब टेबल पे रखी हुई है बच्चों की पढ़ाई की पे, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब इसे पीस लूँ मैं दाल को। ये देखिए अच्छे से फूल चुकी है मेरी दाल, और पूरी रात रख के ही फर्मेंट होगी। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। कुछ भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैं 2-2 वीडियो बनाती हूँ, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। और हस्बैंड जी पता नहीं क्या 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 लाए हैं। ये क्या क्या लाए हैं? ये देखिए गाइस, माँ बनाए ना बनाए औलाद को चटोरा, लेकिन ऐसे फादर खुद चटोरे नहीं है, खुद घर का खाना खाएंगे, लेकिन औलाद को पूरे चटपटे कराएंगे। ये देखिए, देखो ये लेके आए हैं फिर से चटोरे पने। इतना चटपना, और ये खूब चटोरे बना लो औलाद को। खुद चटोरे है ना पतिदेव, है ना? जलेबी किसी ने मंगाई है? मम्मी ने मंगाई थी। नहीं, खुद चटोरे है ना, खुद खाएंगे सादा रोटी, और बच्चों को बिगाड़ लो, खूब बिगाड़ो इन औलादों को। ये और काम की तो है ना औलाद कि माँ की हेल्प करा दे, मदद करा दे, लेकिन हाँ बाप बिगाड़ने में पूरा माहिर है। ये रहा, खुद खाएगा सादा रोटी बाबा जी वाली। हाँ, और औलाद को आए दिन कुछ खाएगी, बस यही। रोटी खावे कह दो गाइस से मेरे को सब्सक्राइब कर दें। कहियो, कैसे कहो? सब्सक्राइब कर दो, कैसे कर दो? सब्सक्राइब कर दो। गाइस हस्बैंड की बात मान लो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मैं आगे की वीडियो में मतलब आगे ब्लॉग लाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।